तो करंट अफेयर की इस सीरीज में हम लोग आज अप्रैल 2025 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में IIM अहमदाबाद में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिषद कहाँ प्रारंभ करने की घोषणा की है। तो ये पहला अंतर्राष्ट्रीय परिषद है, ये दुबई में प्रारंभ करने की घोषणा की है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की आधारशिला कहाँ रखी है, ये रखी है नागपुर में। वर्ष 2025 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए कौन सी थीम घोषित की गई है, ये की गई है योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। स्पेस एक्स ने पृथ्वी के ध्रुव की परिक्रमा करने वाले पहले किस मानव मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, ये किया है फ्रेम 2। शर्ली बोचवे राष्ट्रमंडल महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला बनी है। इनका संबंध किस देश से है, ये है घाना देश से। केंद्र सरकार ने कब तक नक्सल मुक्त भारत बनाने की घोषणा की है। तो नक्सल मुक्त भारत बनाने की घोषणा कब तक की है, मार्च 2026 तक। जल संरक्षण के तहत भागीरथ ऐप किसने लॉन्च किया है, ये किया है उत्तराखंड ने। मैक 9 की गति वाली जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किसने किया, ये किया है रूस, जो कि एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। ICAR केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान केरल द्वारा विकसित नई किस्म जिसका नाम है SP95/4 का संबंध किससे है, तो ये एक क्या है, शकरकंद है। RBI की डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है, तो ये डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है पूनम गुप्ता को। केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद जोशी ने देश के सबसे बड़े 5.4 गीगावाट की हाईटेक सोलर सेल विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया, ये किया है गुजरात में। हाल ही में स्कूल चले हम अभियान 2025 किसने प्रारंभ किया है, तो ये किया है मध्य प्रदेश ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामकियन रामायण का प्रदर्शन कहाँ देखा, ये देखा है थाईलैंड में। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री जिनका नाम है श्री पीयूष गोयल जी ने कहाँ स्टार्टअप महाकुंभ का उद्घाटन किया, ये किया है नई दिल्ली। रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने वाला शीर्ष राज्य कौन बना है, ये बना है राजस्थान। हाल ही में पेंशन फंड विनियामक एवं विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, ये किया गया है शिव सुब्रमण्यम रमन को। शून्य गरीबी P4 नीति पहल किसने लॉन्च की है, ये किया आंध्र प्रदेश ने। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने अलग होने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन बना है, ये बना है हंगरी। हंगरी वो राष्ट्र बना है जो अब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से अलग हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 22वां अंतर्राष्ट्रीय मित्र विभूषण पुरस्कार किसने दिया है, तो मित्र विभूषण पुरस्कार दिया है श्रीलंका ने। एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, ये किया गया है मोहसिन नकवी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल जिसका नाम है न्यू पम्बन ब्रिज का शुभारंभ कहाँ किया है, ये किया है तमिलनाडु में। हितेश गुलिया विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। यह प्रतियोगिता कहाँ हुई थी, ये हुई थी ब्राजील में। हाल ही में विश्व बैंक के सहयोग से पेंशन पर पहला अंतर्राष्ट्रीय शोध सम्मेलन कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है। वित्त वर्ष 2024-25 में देश में सर्वाधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर जो कि 9.69% रही है, किसने हासिल की है, तो ये की है तमिलनाडु ने। हाल ही में 150वां अंतर संसदीय संघ IPU शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है, अस्ताना कजाकिस्तान में। केंद्र सरकार ने किस अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में शामिल किया है, पुरी की जगन्नाथ यात्रा और कटक की बाली यात्रा को। हाल ही में भगोड़ों को ट्रैक करने के लिए और लापता बच्चों की खोजने के लिए GP दृष्टि कार्यक्रम किसने लॉन्च किया, ये किया है गुजरात ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे सिटी की ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है, लिस्बन, जो कि पुर्तगाल की राजधानी है। हाल ही में राज्य पुलिस में अग्निवीरों को 20% कोटे की घोषणा किसने की है, तो हरियाणा ने। हाल ही में 10,000 वर्षों से मृत हिमयुग के डायर वुल्फ को कहाँ पुनर्जीवित अर्थात दोबारा जीवित किया गया है, तो USA में। हाल ही में तीसरा बिम्स्टेक कृषि सम्मेलन कहाँ हुआ है, ये हुआ है नेपाल में।
वर्ष 2025 में देश का पहला यूनिकॉर्न बनने वाली कंपनी कौन सी है? ये है जसपे। किस राज्य की दूध सहकारी संस्था जिसका नाम है मिल्कफेड ने अपने वेरक्का ब्रांड को बढ़ावा देने के लिए वीरा सुमंकर लॉन्च किया है? ये किया है पंजाब ने। भारत सरकार ने निर्यात के लिए ट्रांसशिपमेंट ट्रांजिट सुविधा किसके लिए बंद की है? तो बांग्लादेश के लिए बंद कर दी है। अर्थात बांग्लादेश भारत से होते हुए कोई व्यापार नहीं कर सकता। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बना है? ये अफ्रीकी देश बना है मॉरिशस। हाल ही में रिकॉर्ड 6 घंटे में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन किसने बनाया है? तो ये बना है जापान ने, जो कि सिर्फ 6 घंटे के अंदर बना दिया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने फ्रांस से नौसेना के लिए कितने राफेल MZ खरीदने की मंजूरी दी है? तो ये 26 राफेल MZ खरीदेंगे, जो कि फ्रांस से खरीदेगा भारत। हाल ही में DRDO ने सुखोई 13 MKI विमान से लंबी दूरी की ग्लाइड बम जिसका नाम क्या है? गौरव का सफल परीक्षण कहाँ किया? ये किया है उड़ीसा में। हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो अरुण पल्ली को। इंडियन फुटबॉल सुपर लीग 2024-25 का खिताब किसने जीता है? मोहन बागान सुपर जायंट्स ने जीता है बेंगलुरु को हराकर। क्रिकेट में सेवाओं के लिए किसे ब्रिटिश नाइटहुड की उपाधि के लिए चुना गया है? तो जेम्स एंडरसन को। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना कहाँ शुरू की है? उड़ीसा में। हाल ही में किसने सागर जिले में, सागर क्या है? जिला है। सागर जिले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर एक नया वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया है? तो ये किया है मध्य प्रदेश ने। हाल ही में SC वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है तेलंगाना। 1963 के बाद पहली बार किस कंपनी के यान से सभी महिलाओं वाले चालक दल से अंतरिक्ष पर्यटन किया जाएगा? तो इसमें सब क्या रहेंगी? सब महिलाएं रहेंगी, कोई भी पुरुष नहीं रहेगा। तो ये होगी ब्लू ओरिजिन से, जो कि कहाँ की कंपनी है? जो कि किसी कंपनी है? तो SpaceX सबको पता है किसी कंपनी है। ये ब्लू ओरिजिन किसी कंपनी है? तो यह है जेफ बेजोस की। हाल ही में भारत समेत 62 देश किस उद्योग पर दुनिया के पहले वैश्विक कार्बन टैक्स पर सहमत हुए हैं? तो ये नौवाहन उद्योग पर, मतलब शिपिंग इंडस्ट्री पर। देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है? ये बना है केरल। हाल ही में भूमि सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भू भारती पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है तेलंगाना ने। हाल ही में चीता परियोजना संचालन समिति ने यूनो ने यहाँ कूनो पार्क से, यहाँ कूनो हो जाएगा, कूनो पार्क से कहाँ चीते के स्थानांतरण। हाल ही में चीता परियोजना संचालन समिति ने कूनो पार्क से, ये कूनो हो जाएगा, कूनो पार्क से चीते के स्थानांतरण की मंजूरी दी है। तो ये कहाँ जाएगा? कूनो पार्क से जाएगा गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य। ये भी कहाँ पे है? ये भी MP में ही है। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? ये होंगे BR गवई। हाल ही में IWLF इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ये किया गया है मीराबाई चानू को। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बाल तस्करी के मामले में सुनवाई के लिए कितनी समय सीमा तय की है? ये की है 6 माह समय सीमा तय की है कि इसके अंदर सुनवाई हो जानी चाहिए। हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े पायलट परीक्षण संस्थान का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ये हुआ अमरावती, जो कि विदर्भ महाराष्ट्र में है, न कि आंध्र प्रदेश में। याद रखिए कहाँ पे है? महाराष्ट्र के अमरावती की बात हो रही है, जो कि विदर्भ महाराष्ट्र में है। हाल ही में 4 लाख की वित्तीय सहायता के साथ हीट वेव को राज्य विशिष्ट आपदा किसने घोषित किया है? तो तेलंगाना ने किया है। इसमें 4 लाख की वित्तीय सहायता दी जाएगी। चर्चा में रहे सर शंकरन नायर ने किस मामले में अंग्रेजों के विरुद्ध पैरवी की थी? तो ये की थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के मामले में। इंटरपोल की गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता किसने की है? ये की है संयुक्त अमित और हाल ही में इंटरपोल की गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता किसने की है? ये की है संयुक्त अरब अमीरात ने। हाल ही में 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है दिनेश माहेश्वरी को। हाल ही में पंचवटी एक्सप्रेस में देश का पहला ATM किसने प्रारंभ किया है? तो ये देश का पहला ATM है जो कि किसी ट्रेन के अंदर लगाया गया है। ये लगाया गया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा। हाल ही में केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए
कोरियन जोसेफ समिति किसने गठित की? ये की है तमिलनाडु ने। हाल ही में 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिवस किसने घोषित किया है? तो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर ने घोषित किया है। तो ये क्वेश्चन आप पूछा जा सकता है कि किस अमेरिकी शहर ने 14 अप्रैल को डॉक्टर अंबेडकर दिवस घोषित किया है? तो ये किया है न्यूयॉर्क ने। हाल ही में भारत न्याय रिपोर्ट 2025 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? ये शीर्ष स्थान मिला है कर्नाटक को, था नीचे से शीर्ष स्थान था, बॉटम स्थान पे कौन रह गया है? यह है पश्चिम बंगाल। हाल ही में यूनेस्को की विश्व स्मृति रजिस्टर में किसे शामिल किया गया है? ये किया गया भगवत गीता, नाट्यशास्त्र एवं गुरु ग्रंथ साहिब को। हाल ही में एडीबी ने किस राज्य के औद्योगिक इंफ्रा डेवलपमेंट के लिए 85.4 मिलियन डॉलर का ऋण दिया है? ये दिया है त्रिपुरा को। हाल ही में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत किसने स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य बना दिया है? महाराष्ट्र ने। और 2 भाषा और क्या क्या थी इनकी? इंग्लिश और मराठी, और तीसरी कौन हो गई? हिंदी हो गई। हाल ही में विमोचित पुस्तक द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई के लेखक कौन है? यह है अमरजीत सिंह दुल्हत, जो कि एक्स रो प्रमुख रह चुके हैं। हाल ही में फ्रेंच लग्जरी ब्रांड जिसका नाम क्या है? चैनल ने भारत में अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना है? ये चुना है अनन्या पांडे। हाल ही में वर्ष 2025 के लिए विश्व आर्थिक मंच वैश्विक युवा नेता के रूप में किसे नामित किया गया है? किया गया है राम मोहन नायडू को, जो सबसे युवा मंत्री। और कहाँ किस मंत्रालय के मंत्री हैं? तो उड्डयन मंत्रालय के मंत्री ये हैं राम मोहन नायडू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्क ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया है? जम्मू कश्मीर में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? मांगी लाल जाट को। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने 4 दिवसीय सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन कहाँ किया है? लखनऊ में किया है। 2025 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का सम्मान किसे मिला है? ये मिला है समर अबू एलौफ, जो कि कहाँ के हैं? फिलिस्तीन के हैं। इन्हें वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का सम्मान मिला है। अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा किसने की है? भूटान ने की है। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रोजेक्ट चीता के तहत किस देश के 8 चीते लाने की घोषणा की है? तो बोत्सवाना से 8 चीते लाने की घोषणा की है। दुनिया का पहला पूर्णतः नवीनीकरण ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा होगा? ये होगा अमरावती, जो कि आंध्र प्रदेश का अमरावती है। हाल ही में गरिया पूजा कहाँ मनाई गई है? ये मनाई गई है त्रिपुरा में। भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ प्रारंभ होगा? ये होगा कलपक्कम, तमिलनाडु में। भारत का सबसे बड़ा विश्व स्तरीय क्रूज टर्मिनल कहाँ प्रारंभ होगा? ये होगा मुंबई में। हल्के रंग की हल्दी की किस्म जिसका नाम क्या है? IISR सूर्या किसने विकसित की है? तो ये की है कोझिकोड, केरल ने। साइबर सुरक्षा हार्डवेयर लैब जिसका नाम है टी शील्ड कहाँ लॉन्च हुआ है? ये हुआ तेलंगाना में। दुनिया के पहले थोरियम मोल्टेन सॉल्ट परमाणु रिएक्टर किसने प्रारंभ किया? ये क्या है? चाइना ने। RBI ने किस उम्र के नाबालिगों को स्वतंत्र रूप से बचत खाता और सावधि जमा खाता खोलने और संचालित करने की अनुमति दी है? तो 10 साल से ऊपर के जितने लोग हैं ये खोल सकते हैं। दुनिया की पहली ह्यूमनॉइड रोबोट हाफ मैराथन कहाँ हुई है? ये हुई है बीजिंग में। 24 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह को कहाँ संबोधित किया है? तो बिहार में किया है। 7वें पीढ़ी की कृत्रिम बुद्धिमत्ता चिप जिनका नाम क्या है? आयरनवुड, किसने लॉन्च किया है? तो गूगल ने किया है। पूरा अवशेषों का ग्राम स्तरीय सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो कर्नाटक बना है। दुनिया का पहला 100 गीगाबाइट ब्रॉडबैंड नेटवर्क किसने लॉन्च किया है? तो किया है चीन ने। देश का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ बनेगा? ये बनेगा अमरावती, आंध्र प्रदेश में। हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने 1 मिलियन उद्यमी बनने के लिए भारत प्रोजेक्ट कहाँ प्रारंभ किया है? मुंबई में किया है। हाल ही में दक्षिण भारत की पहली वातानुकूलित EMU ट्रेन कहाँ लॉन्च हुई है? ये हुई है चेन्नई में। और पहली कहाँ थी? ये हुई थी मुंबई में। एशिया में लेवल 5 कार्बन मान्यता प्राप्त करने वाला पहला एयरपोर्ट कौन बना है? बेंगलुरु बना है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में एक दशक में कितने लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला गया है? तो 17.1 करोड़ लोगों को, जिसमें सबसे अधिक गरीबी से उत्तर प्रदेश के लोगों को बाहर निकाला गया है। ये विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार की बात की जा रही है। हाल ही में पायल कपाड़िया को किस देश ने ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑर्डर
एंड लेटर से सम्मानित किया है। ऑर्डर ऑफ द लेटर से सम्मानित किया है फ्रांस ने। हाल ही में एयर इंडिया एक्सप्रेस का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? निपुण अग्रवाल को। हेनले एंड पार्टनर्स की न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? यह है मोनाको। भारत सरकार ने किस पड़ोसी देश को थैलेसीमिया और सिकल सेल रोग प्रबंधन के लिए $2 मिलियन की चिकित्सा सहायता भेजी है? तो नेपाल को। हाल ही में आईपीएल में शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बने? ये बने हैं वैभव सूर्यवंशी। हाल ही में 9 चमकते हुए तारे के छल्ले से बनी दुर्लभ बुल्स आई गैलेक्सी की खोज किसने की है? ये की है हबल स्पेस टेलीस्कोप ने। हाल ही में सहकारिता मंत्रालय ने सहकारी डेयरी और अन्य उत्पादों को ऑनलाइन मार्केट प्लेस पर लाने के लिए किसके साथ समझौता किया? ये किया है स्विगी और इंस्टामार्ट के साथ।